2030 तक पूरे वर्ल्ड में 70% कार इलेक्ट्रिक होगी। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल रियली इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में करीब 13,608 kg कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। यह तो हो गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में कितना पोल्यूशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए किस इलेक्ट्रिसिटी सोर्स का हम प्रयोग कर रहे हैं, यह उस पर डिपेंड करता है कि हम हर रोज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन कर रहे हैं या नहीं। अगर हम फॉसल फ्यूल द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं तो हम हर रोज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी पोल्यूशन कर रहे हैं। इस सब की वजह से हर साल करीब 36,000 लोग मर जाते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को कम नहीं कर रहा तो इसका सलूशन क्या है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोयोटा एक न्यू हाइड्रोजन इंजन पर काम कर रहा है, जिसे नेक्स्ट ईयर टेस्ट किया जाएगा। यह इंजन हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह प्रयोग करेगा और वाटर को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करेगा, जिसे आप पी भी सकते हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन इंजन को टेस्ला वाई इंजन से कंपेयर करें तो यह टेस्ला वाई इंजन से 2 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर हम टेस्ला वाई कार को देखें तो इसे पूरे दिन चार्ज करके हम 500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं टोयोटा के न्यू हाइड्रोजन इंजन की मदद से हम बस 5 मिनट में हाइड्रोजन फ्यूल को भरकर करीब 600 किलोमीटर तक आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अर्ली 1800 में स्विस इंजीनियर फ्रांस कोसिस ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा इंजन बनाएं जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर काम करे। इससे इंस्पायर्ड होकर फ्रांस कोसिस ने पहला हाइड्रोजन इंजन बनाया जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से चलता था, लेकिन यह 6 मीटर तक ही चल पाता था। इसी वजह से इसे प्रैक्टिकली यूज़ करना इम्पॉसिबल था। आगे चलकर 1860 में बेल्जियन इंजीनियर इटियन ल्यूनर ने फ्रांस कोसिस के कंसेप्ट को प्रयोग करते हुए हिप्पो मोबाइल बनाया, जिसमें वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता था, जिसके लिए हम फॉसल फ्यूल द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते थे। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए फॉसल फ्यूल का प्रयोग कर रहे थे, इसी वजह से आगे चलकर डीजल और पेट्रोल कार ज़्यादा पॉपुलर हो गए और हाइड्रोजन इंजन पर रिसर्च बंद हो गई। लेकिन नासा के अपोलो मिशन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से स्पेस में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस की गई, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया। जिसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक ने 1966 में अपोलो रॉकेट टेक्नोलॉजी की मदद से एक इलेक्ट्रोवैन बनाई, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक सिलेंडर में स्टोर किया गया। इसकी वजह से इस इलेक्ट्रोवैन में बैठने के लिए बहुत कम स्पेस बची। लेकिन मार्केट में आने से पहले टेस्टिंग के दौरान इसके हाइड्रोजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद यह कभी मार्केट में नहीं आ पाई। इसके बाद 2014 में टोयोटा ने मिराई को लॉन्च किया, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कार चलाते हैं, जिसके लिए हम हाइड्रोजन को एक टैंक में स्टोर करते हैं और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पंप की मदद से फ्यूल सेल में सप्लाई करते हैं, जहां 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सबसे पहले हम कैटलिस्ट की मदद से हाइड्रोजन आयन को फॉर्म करते हैं, जिसके बाद हर एक H+ आयन से इलेक्ट्रॉन निकलता है। उसके बाद H+ आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जिसके बाद H+ आयन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जो आगे चलकर मोटर को ड्राइव करता है, जो कार के व्हील को पावर सप्लाई करता है, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है, जिसे वेस्ट के रूप में एनवायरनमेंट एग्जॉस्ट के द्वारा वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है। अगर टोयोटा ने पहले ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से कार बना ली थी तो उन्होंने न्यू हाइड्रोजन इंजन को बनाने का क्यों सोचा? इसका मेन रीज़न था कॉस्ट। अभी अगर हम एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार को देखें तो उसकी कॉस्ट करीब 50 लाख है। वहीं एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कॉस्ट करीब 25 लाख है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से 2 टाइम्स ज़्यादा है, और पेट्रोल कार का 4 टाइम्स है। हाइड्रोजन कार का सबसे कॉस्टली कंपोनेंट फ्यूल सेल है, जिसमें कई सारे प्रीशियस मेटल्स जैसे कि प्लेटिनियम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और अर्थ पर कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार की कॉस्ट की मेन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसकी एफिशिएंसी भी दूसरे कार के मुकाबले कम है। अगर हम इलेक्ट्रिकल कार के प्रोसेसेस को देखें तो हम बैटरी को पावर सप्लाई करते हैं और बैटरी डायरेक्टली व्हील को पावर सप्लाई करता है। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल कार में हाइड्रोजन को पावर के फॉर्म में व्हील तक ट्रांसफ़र करने के लिए कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी लॉस होती है, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल को कम एफिशिएंट बनाता है। इसी सब वजह से टोयोटा एक बिल्कुल न्यू हाइड्रोजन इंजन पर काम कर रहा है, जो एफिशिएंट भी होगा और उसकी कॉस्ट भी कम होगी।
टोयोटा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है हाइड्रोजन इंजन पावर्ड कार को बनाने में वह हाइड्रोजन को बिना लीक हुए स्टोर करना, जिसके लिए टोयोटा हाइड्रोजन सिलेंडर को बनाने के लिए कार्बन फाइबर का प्रयोग करेगा जो लाइट वेट होने के साथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का है, जो हमें 10,000 psi प्रेशर में हाइड्रोजन को स्टोर करने में मदद करेगा। दूसरा चैलेंज है हाइड्रोजन कार की एफिशिएंसी बढ़ाना, जिसको सॉल्व करने के लिए टोयोटा ने सोचा क्यों ना हम एक नॉर्मल कंबशन इंजन में हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह डायरेक्टली प्रयोग करें, जिससे हाइड्रोजन कार की एफिशिएंसी पेट्रोल कार से दुगनी हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल कार में फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, जिस वजह से पेट्रोल कार की एफिशिएंसी 20% ही होती है। लेकिन हाइड्रोजन कार के केस में हाइड्रोजन कम्प्लीटली बर्न होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी पेट्रोल कार से दुगनी होती है। यह टोयोटा का न्यू हाइड्रोजन इंजन एक नॉर्मल कंबशन इंजन की तरह काम करता है, जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर को कार्बोरेटर की मदद से पिस्टन में सप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन इंजन में इग्निशन सिस्टम की मदद से बर्न होगा, जिसके बाद यह पावर को जनरेट करेगा, जिसे हम व्हील को सप्लाई करेंगे। सपोर्ट करें हमारे साइंटिफिक नॉलेज को हर इंसान तक पहुंचाने के मिशन को बाय शेयरिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।